हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मार्स पे क्या हुआ है, पानी को खोजा गया है, एक बर्फ की चट्टान को खोजा गया है, बर्फ की सतह को खोजा गया है। और ये खोजा किसने है? चाइना ने। जी हाँ दोस्तों, उनका एक मिशन था जिरोंग। उन्होंने क्या किया था, 2020 फरवरी में, जुलाई में उन्होंने लॉन्च किया था और ये 2021 फरवरी में वहां पे पहुंचा था। लगभग एक साल का वक्त लगा जब ये रोवर वहां पे उतरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोवर है, ठीक है। ये यान की तरह नहीं होता है, जैसे कि ऑर्बिटल यान की तरह नहीं होता है, ये जमीन पे उतरते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कई साल पहले नासा ने सबसे पहला रोवर मंगल ग्रह पे उतारा था। उसका भी मकसद यही था, वहां के बारे में जानकारी देना, वहां के बारे में पानी और खनिज के बारे में बताना, और यही मकसद इसका भी है। इसने क्या किया है कि साउथ पोल पे जो मार्स है, ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या किया है, इसने बर्फ की चट्टान को क्या किया, पाया है। और ये भी इसने बताया है कि उसके सतह के नीचे क्या है, पानी है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता कि वहां सतह के नीचे पानी है, ये कैसे पता लगाते हैं? देखिए दोस्तों, इनमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं। इनमें कई तरह के डिटेक्टर होते हैं, जैसे थर्मल डिटेक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं कि थर्मल इमेज देते हैं। इससे क्या, जब इमेज उनके पास जाती है तो इससे क्या होता है, वो पता लगा पाते हैं कि वहां पे कौन सा सब्सटेंस होगा, कौन सा तत्व होगा। आप उसके बाद क्या होता है कि और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रेडियो राडार होते हैं। वो क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, जब वो टकरा के वापस आते हैं तो ये क्या करते हैं, उससे वो जो ये इंफॉर्मेशन जब उनके पास जाती है तो वो क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ये पता लगाते हैं कि वहां पे कौन सा तत्व है। तो इसी के आधार पर जब इसने क्या किया, वहां पे डेटा भेजा, तो फिर वहां के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है दोस्तों, जो चाइना की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, उन्होंने क्या किया, बताया कि जो साउथ पोल है, ठीक है, जैसे कि मार्स पे जो जैसे धरती है हमारी, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वैसे ही मार्स पे भी क्या होते हैं, पोल होते हैं। तो वहां का जो पोल है एक तरफ बहुत ज्यादा ठंडा है। मार्स तो ठंडा वैसे भी है क्योंकि वो धरती से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, वो हमारे प्लेनेट का चौथा ग्रह है। इस वजह से वहां पे लाइट इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाती, तो वो एक तरीके से और ठंडा तो है ही। लेकिन बर्फ का मिलना, बर्फ की सतह का मिलना, और इससे ये अंदाजा लगाना कि शायद उसके जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये बहुत बड़ी खोज है। हो सकता है वहां पे छोटे छोटे जीव हों, उनको हम एलियन भी बोल सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर उनको हम एलियन क्यों बोल सकते हैं? अरे एलियन का मतलब ये थोड़ी ना होता कि इंसान की तरह हो। एलियन का मतलब होता है परग्रही, मतलब ऐसे जीव जो दूसरे ग्रह पे रहते हो। तो वहां पे छोटा सा भी अगर मतलब कोई जीव होगा तो हमारे लिए एलियन ही है। तो मतलब मैं ऐसे कह रहा था, अभी ये पाया नहीं गया है, मैं तो वैसे बोल दिया। लेकिन अगर वहां पानी है तो जाहिर सी बात है वहां पे जीवन होगा ही होगा। लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि वहां पे पानी खोजा गया है, ठीक है। 2016 में नासा ने ये बता दिया था कि वहां पे पानी है। इसरो भी मानता है वहां पे पानी है। स्पेस एक्स के जो मालिक है एलॉन मस्क, उनकी जो टीम है, उन्होंने भी इस पे रिसर्च किया था, नासा मतलब मंगल पे, उन्होंने बताया वहां पे पानी है, तभी तो वो लोग वहां पे जा रहे हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा रिजल्ट आया था पानी को निकल के, वो आया था जब यूरोपियन एजेंसी ने भेजा था मार्सिस राडार। जैसा कि आप ये राडार देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, मार्सिस राडार है, ठीक है। ये राडार उन्होंने भेजा था। ये क्या करता है, मंगल ग्रह पे उतरा नहीं था, मंगल ग्रह का चक्कर लगाता था। लेकिन इसका काम क्या था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये राडार क्या करता है, ये सिग्नल निकालता है। कौन सा सिग्नल निकालता है? रेडियो सिग्नल निकालता है। जब ये रेडियो सिग्नल जाते हैं, ठीक है, ये लगभग 40 मीटर लंबा है। मैं आपको बता दूं, ये लगभग 40 मीटर लंबा है। और यहां से जब रेडियो सिग्नल निकल के जाते हैं, ये क्या होते हैं, जमीन के अंदर जाके टकराते हैं, काफी अंदर तक जाके टकरा के वापस आते हैं। और जब ये वापस आते हैं, फिर ये डेटा कहां जाता है, धरती के पास जाता है। जैसा हमारी धरती है, यहाँ पे धरती पे हमारे साइंटिस्ट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। उस टाइम पे क्या था, कैम्ब्रिज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया, और उसके तहत इन्होंने क्या काम किया कि उसका एनालिसिस किया। उसका एनालिसिस करके इन्होंने पाया कि हाँ, मंगल ग्रह पे पानी है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि ना, मतलब चाइना ने खोजा पानी है, पानी पहले से ही था। इसीलिए तो इसरो और स्पेस तैयारी कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए। लेकिन अब आप पूछेंगे सर कि ये कैसे पता करते हैं कि वहां पे पानी है, कैसे सिग्नल से पता चलता है? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मेरा एक हाथ है, ठीक है, एक बॉक्स अंदर है, ठीक है, एक बॉक्स अंदर, उसके अंदर लोहे का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है, रबड़ का बॉल है, बहुत सारे से बॉल अंदर भरे हुए हैं। बॉक्स के अंदर अंधेरा है, ठीक है, और मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप मेरे क्या है, मान लीजिए साइंटिस्ट है, मैं रोवर हूं। मैंने क्या किया, बॉक्स के अंदर हाथ डाला, मैंने इसे ठोका। जब लोहे से मेरा हाथ टकराया तो उसकी कुछ अलग सेंस मुझे मिली। मैंने क्या किया, मैंने जाके सामने से बताया कि लोहे का बॉल है, ठीक है। फिर मैंने प्लास्टिक के बॉल पे लगाया, उस पर कम दर्द हुआ, मैंने बताया कि प्लास्टिक का बॉल है। वैसे ही जो रेडियो सिग्नल होते हैं, जब हम टकरा के आते हैं तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगा पाते हैं कि वहां पे पानी है या नहीं है। देखिए एक बात समझिए, जो रेडियो वेव्स वहां पे टकरा के आएंगे, जो सिग्नल वहां पे टकरा के आएंगे,
तो हर एक पार्टिकल जैसे H2O है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अलग होगा, तो वहां से जब लाइट टकरा के आएगी तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगी, तो उसके जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा उस चेंज से पता लगा लिया जाता है कि ये जब जहां पे पानी है क्या है, कौन सा तत्व है कौन सा तत्व नहीं है। इसको ऐसे समझिए आप कि देखिए हमारे बहुत दूर दूर बहुत अरबों खरबों किलोमीटर तक क्या होते हैं, प्लैनेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह होते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा कि पानी का ग्रह खोज लिया गया है, एक 2 तारा वाला ग्रह खोज लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वहां से पिक्चर आती है खिंच के, ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। अब तो मान लीजिए जेम्स वेब टेलीस्कोप गया है तो अलग बात है, पहले ऐसा था नहीं। तो कैसे पता लगता था? वो जो सिग्नल लाइट जाती थी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रह है बहुत दूर, अब यहाँ से लाइट गई, ठीक है, या लाइट यहाँ से जो निकली हमने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया, तो उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पे हम बताते थे यहाँ पे पानी होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एक ग्रह था डायमंड का ग्रह, तो कैसे साइंटिस्टों को पता वहां पे डायमंड होगा, वहां से जो लाइट लड़ के आती है वापस, ठीक है, तो उसको हम कैप्चर करते हैं, तो उसका एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा तत्व होगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये रोवर क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, रेडियो वेव से निकालते हैं। अब बहुत ये इसका तो मान लीजिए काम रेडियो वेव से निकालना है, ठीक है। जो चाइना जुरांग था उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे थर्मल डिटेक्टर था, ठीक है, रेडियो वेव था ही, ऐसे बहुत सारे रडार लगे थे, सेंसर लगे थे। तो ये सब क्या करते हैं, डेटा देते हैं और साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनकी खोज करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो है यही है जिसको बोला जा रहा है कि बर्फ की चट्टान है। इसी के नीचे क्या है, इसी के धरातल के नीचे बहुत ज्यादा पानी है, समुद्र से भी ज्यादा पानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी है। तो ये जैसा कि साउथ पोल है, जैसा कि मैंने बताया था नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो ये मार्स का साउथ पोल है जहां पे ये पिक्चर ली गई है। तो ये है। और दोस्तों अगर पानी का होना महत्वपूर्ण क्यों है, बहुत सारे देश इस रेस में लगे हुए हैं कि हमको मंगल ग्रह पे जाना है, खास करके तो इस रेस में अभी तक जो सबसे आगे हैं वो है एलॉन मस्क, ठीक है, क्योंकि ये तय है दोस्तों कि आने वाले वक्त में हमारी धरती नहीं रहेगी। कोई भी धरती हमेशा के लिए सेफ नहीं है, कल को एस्ट्रॉयड गिरे क्या हो कोई नहीं जानता, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या है कि मल्टी प्लेनेटरी होना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे एलॉन मस्क तो बस अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अभी के लिए तो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर को हम देखें, आज ये बिजनेस है, लेकिन आने वाले भविष्य में दोस्तों जब ये प्लैनेटरी सिस्टम बहुत तेजी से काम करेगा, हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में बहुत आसानी से जा पाएंगे, तो कल को धरती पे कोई भी खतरा आता है तो हमारी जो हमारी जाति है वो हमेशा बची रहेगी। हम डायनासोर की तरह कभी खत्म नहीं होंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर था मैंने उठाया है, तो जैसा कि एक इमेजिनरी पिक्चर है कि मार्स पे कैसे ग्रह होंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एलॉन मस्क इस रेस में भले ही आगे हों, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कब क्या कर दे किसी को नहीं भरोसा। रिचर्ड ब्रैंसन जो है वर्जिन कंपनी के मालिक हैं, उनकी ही कंपनी है वर्जिन करके, वो क्या करती है, वो भी स्पेस रॉकेट बनाती है, वो भी रॉकेट्स बनाती है। और हाल में ही जो ब्लू ऑरिजिन था उसके जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो क्या था, उन्होंने सोचा कि हम पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, ट्रेवल करने वाले। अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन उधर अचानक से उनके 4 से 5 दिन पहले जो रिचर्ड ब्रैंसन है उन्होंने क्या किया, अपनी लॉन्चिंग कर दी, उनके पूरे काम पे क्या हुआ, पानी फेर दिया। तो इस रेस में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। इसरो कब कमाल कर दे, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी कब कमाल कर दे, कोई मंगल ग्रह पे चला जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी एलॉन मस्क की उम्मीद ज्यादा है कि वो बहुत कम टाइम में जा पाएंगे, उन्होंने सफल परीक्षण भी इस पर कर लिया है। तो ये दोस्तों छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी चीजों के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।